हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले से कहते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई सब्जी बना रहा हो और उसने सब्जी बनाने में 1 घंटे का वक्त ले लिया हो और आप किसी से कह रहे हैं कि भाई सब्जी बनाने में 1 घंटा थोड़ी लगता है, सब्जी बनाने में तो सिर्फ आधा घंटा लगता है। या अगर कोई आपके घर से दिल्ली गया, मान लीजिए अगर डिस्टेंस 1 घंटे का है और उसे 2 घंटे लग गए, तो आपने बोला यार दिल्ली जाने में तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगता है, तुम्हें तो 2 घंटे लग गया। तो किसी काम को करने में इतना वक्त लगता है या किसी काम को करने के लिए इस चीज की जरूरत होती है, इस तरह के सेंटेंसेस को अगर अंग्रेजी में बोलना हो फ्रेंड्स, तो कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत आपको इट से करनी होती है। इट, यहां पर इट का मतलब कोई यह नहीं है, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है, यानी कि हम शुरुआत कर रहे हैं इससे। उसके बाद आपको लगाना है टेक्स। जी हां, टेक्स। टेक्स के बाद यहां मैंने लिखा है समथिंग, यानी कि अगर टाइम दिखाना है तो यहां टाइम दिखा दीजिए। मान लीजिए आपने बोला कि दिल्ली जाने में आधा घंटा लगता है, तो यहां पर आधा घंटा यानी कि हाफ एन आवर बोलना होगा। आपने बोला कि खाना पकाने में तो सिर्फ 15 मिनट लगता है, तो जो 15 मिनट है वो आपको यहां दिखाना होगा, 15 मिनट्स। तो जिस भी चीज की जरूरत है वो यहां दिखाना है। आपने बोला कि किसी टारगेट को पाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, तो जो मेहनत है वो आपको यहां दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी करना है, जाना है तो गो, सोना है तो स्लीप। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं, देखिए। अगर सेंटेंस है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए वक्त लगता है, यानी कि अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है। तो अंग्रेजी में इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आइए। सबसे पहले आप इट लिखिए, इट। उसके बाद लगाइए टेक्स, इट टेक्स। अब हमारे सेंटेंस में है कि वक्त लगता है, वक्त मतलब टाइम, तो आप इस जगह पर लिखिए टाइम। इट टेक्स टाइम। फिर आपको टू का इस्तेमाल करना है, टू लगाइए। वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलने की अंग्रेजी स्पीक। इट टेक्स टाइम टू स्पीक, धारा प्रवाह अंग्रेजी यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। तो आप बोलेंगे इट टेक्स टाइम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में वक्त लगता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोचकर बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर आपको किसी लक्ष्य को पाना है तो उसमें साहस की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो कैसे बोलेंगे, इट से शुरुआत कीजिए, इट। उसके बाद टेक्स लगाइए। इट टेक्स किसकी जरूरत है, साहस यानी कि करेज। इट टेक्स करेज। तो ये हमारा हो गया। अब टू लगाइए, टू लक्ष्य को पाना, पाना यानी कि अचीव करना, तो अचीव लिखिए। किसी भी लक्ष्य यानी कि एनी गोल, एनी गोल कर दीजिए, गोल्स कर दीजिए, बहुत सारे कोई भी गोल हो सकता है। तो इट टेक्स करेज टू अचीव एनी गोल्स, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। एक और सेंटेंस है, मैराथन दौड़ के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। मैराथन जब कोई दौड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, तो उसे कैसे बोलेंगे, शुरुआत इट से कीजिए। इट टेक्स बहुत ज्यादा यानी कि अ लॉट ऑफ शारीरिक बल यानी कि स्टैमिना, स्टैमिना। उसके बाद टू लगाइए, टू रन मैराथन,
marathon. It takes a lot of stamina to run marathon. So guys, मैं बहुत सारे sentences बोलता हूं, आप प्लीज उसे सुनिए और कोशिश कीजिए कि आप कैसे उसे ट्रांसलेट करेंगे या बोलेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। किसी को इंप्रेस करने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है, अगर ऐसा बोलना हो तो इट टेक्स ओनली 1 आवर टू इंप्रेस एनीवन। अगर पास्ट में ऐसा बोलना हो कि उसे इंप्रेस करने में मुझे 1 घंटे का समय लग गया, तो ऐसे में आपको बोलना होगा इट टुक मी, यहां पर आपको मी दिखाना होगा, इट टुक मी 1 आवर टू इंप्रेस हर। जैसे खाना पकाने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगता है, इट टेक्स ओनली 2 आवर्स टू कुक फूड। अगर सवाल के रूप में पूछना हो कि दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, कितना समय, तो आप बोलेंगे हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो टू दिल्ली। अगर सामने वाले से कहना हो, पूछना हो कि चावल बनाने में कितना समय लगता है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कुक राइस या टू मेक राइस। किसी को इंप्रेस करने में कितना वक्त लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू इंप्रेस समवन। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोचिए और उसे ट्रांसलेट करके देखिए। ये किसी भी टेंस में आप दिखा सकते हैं कि मुझे वहां जाने में 2 घंटे का वक्त लगा, तो ये पास्ट है, तो आप टेक को टुक कर देंगे। अगर फ्यूचर में बोलना हो कि तुम्हें वहां जाने में 2 घंटे का वक्त लगेगा, तो इट विल टेक यू 2 आवर्स टू गो देयर, आप उसे फ्यूचर में दिखाना शुरू कर देंगे। सो गाइस, जब भी अगर इसमें आ जाए कि तुम्हें लगेगा तो यू दिखा दीजिए, इसके बाद मुझे लगेगा तो मी दिखा दीजिए, उसे लगेगा तो हिम दिखा दीजिए। वो आपको इस टेक, टेक्स, टुक, टेकिंग के बाद ही दिखाना पड़ेगा गाइस। ओके, सो गाइस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।